हेलो एवरीवन, आप लोगों को ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में कलर का कॉन्सेप्ट पता है। जितने भी ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है लोअर डी ऑर्बिटल से, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल। वहां से इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है ग्राउंड स्टेट पर तो ये रेडिएशन के फॉर्म में लाइट इमिट करता है। ये जो भी लाइट इमिट करता है उसकी एक डेफिनेट वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ का एक डेफिनेट कलर होता है जो आपको दिखाई देता है। तो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड में जो कलर का रीजन है वो है डी डी ट्रांजिशन, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। उस ट्रांजिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने? मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यदि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये डी डी ट्रांजिशन होगा और कंपाउंड कलर शो करेगा। अब देखते हैं इन दो कंपाउंड को, पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट का कलर होता है येलो, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इन दोनों में सेंट्रल आइटम क्या है? क्रोमियम है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को याद है 3d5 4s1। अभी मेटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम तो कंपाउंड की बात कर रहे हैं। इस कंपाउंड में, इन दोनों कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। +6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो S से 1 और D से 5, तो यहां पर 3d0 4s0 ये सिस्टम है। तो D सबशेल में कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि आपको? इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है मींस डी ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो जब डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो ये दोनों कंपाउंड क्या होना चाहिए? कलरलेस होना चाहिए ना। तो ये तो एकदम डार्क कलर, ऑरेंज कलर शो कर रहा है, ये कंपाउंड येलो कलर शो कर रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? भाई जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है अनपेयर्ड, यहां तो D0 सिस्टम देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर डी डी ट्रांजिशन कैसे होगा? कलर कैसे शो करेगा? तो यहां पर जो कलर का रीजन है वो डी डी ट्रांजिशन नहीं है, यहां पर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ये रीजन। देखिए यहां पे लिगेंड अपन किसको बोलेंगे? ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ऑक्साइड आयन के फॉर्म में, -2 चार्ज है। तो इस ऑक्साइड आयन का क्या हो जाता है? यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये मोमेंटरीली होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? क्रोमियम +6। क्रोमियम +6 का रिडक्शन होगा, ये +6 से जाएगा +5 स्टेट में। तो ऑक्साइड आयन से क्रोमियम +6, ऑक्सीजन से क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। इसको हम बोल रहे हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और इस चार्ज ट्रांसफर के कारण ये जो दोनों कंपाउंड है ये कलर शो करते हैं। समझ में आया सभी को? तो यहाँ कलर का रीजन डी डी ट्रांजिशन नहीं है, क्या है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। कैसे होता है? ऑक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा, वो -2 से -1 स्टेट में आ जाएगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है वो कौन गेन करेगा? क्रोमियम +6, ये कन्वर्ट होगा क्रोमियम +5। ऐसा मोमेंटरीली होते रहता है, इसलिए ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण ये कलर शो करता है। आया समझ में सभी को? है ना? तो ये ध्यान रखना। लव यू ऑल, टेक केयर।